आज हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए क्या होता है। मान लें यहां बिंदु O पर कोई +Q आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाओ तो उस पर क्या लगाए, फोर्स लगाए, बल लगाए। जैसे मान लें यहां पर हम कोई दूसरा आवेश ले आए, अगर पॉजिटिव लाएंगे तो इसको ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा, नेगेटिव लाएंगे तो आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब है ये बिंदु इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई पॉइंट है, मान लें ए है। इस पॉइंट पर हमें निकालना है, यहां से r दूरी पर है, इस पॉइंट पर हमें निकालना है कि इस पॉइंट पर वैद्युत विभव कितना है। इसका मतलब यह होगा कि एक परीक्षण आवेश ले लें। परीक्षण आवेश का मतलब ऐसा आवेश जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती हो, यानी जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र न हो, उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं, क्योंकि किसी भी आवेश का वैद्युत क्षेत्र हम कहां तक मानते हैं, अनंत तक। तो अनंत पर मान लो कोई परीक्षण आवेश +Q0, परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, +Q0। तो ये परीक्षण आवेश अनंत पर है, अनंत से इसको लाएं, जैसे ही लाएंगे ये इसको ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब है इसको यहां तक लाने में कार्य करना, और जितना कार्य करते हैं वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ये जो परीक्षण आवेश है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसको हम उसकी स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखें, जब हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से यहां तक लाएंगे तो लाने में मान लो जो कार्य करना पड़ा वो WA है। तो जब हम Q0 आवेश को A तक लाते हैं तो लाने में कार्य कितना हुआ, WA। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, WA/Q0। इसी WA/Q0 को कहेंगे बिंदु A पर वैद्युत विभव, जिसको हम VA से शुरू करेंगे, यानी VA बराबर होगा WA/Q0। इसका मतलब हुआ कि अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब देखें वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर, मान लो ये कोई आवेश है Q जो O पर स्थित है, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है A, एक बिंदु B है। तो बिंदु A पर जो विभव होगा और बिंदु B पर जो विभव होगा, इन दोनों विभवों के बीच का जो अंतर है उसी को हम कहेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पहले हमें A का निकालना है विभव, तो क्या करें, अनंत से किसी परीक्षण आवेश +Q0 को A तक लाएं। तो इस परीक्षण आवेश को A तक लाने में अगर किया गया कार्य WA हो तो WA/Q0 को आप कहेंगे VA। VA मतलब A पर वैद्युत विभव।
इसी प्रकार से हमें बी पर विभव निकालना है। तो मान लो परीक्षण आवेश को यहां से बी तक लाया गया। बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, अगर वो कार्य मान ली डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू बी बटे क्यू नॉट को बोलेंगे वी बी, मतलब बिंदु बी पर वैद्युत विभव। अब देखिए इसमें ये बड़ा है, वी ए बड़ा है वी बी से, क्योंकि वी ए में आप परीक्षण आवेश को ए तक लाए हैं, तो ए तक लाने में ज्यादा कार्य होगा, और वीबी में परीक्षण आवेश को केवल बी तक लाया गया है, तो बी तक लाने में ए की तुलना में कम कार्य होगा, तो वी ए बड़ा होगा वीबी से। तो ए व बी के बीच का विभवांतर अगर हम वी मान ले, तो वी बराबर होगा वी ए माइनस वीबी, यानी ए और बी के बीच के विभव का अंतर। ला करके वैल्यू रखते हैं, वी ए का मतलब हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट एलसीएम ले लें, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए का मतलब है आवेश को ए तक लाने में किया गया कार्य, और डब्ल्यू बी का मतलब है परीक्षण आवेश को बी तक लाने में किया गया कार्य। तो जब डब्ल्यू ए में से डब्ल्यू बी को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी बराबर होगा, हम लिख दें डब्ल्यू, यहां डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां देखें ए व बी के बीच का जो विभवांतर है उसको अगर हम v से व्यक्त करें तो यह आएगा w बाई क्यू नॉट। इसका मतलब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका जरा यसाई मात्रक देखें, विभव या विभवांतर हो, इसका यसाई मात्रक होगा W का क्या होगा जूल, Q का होगा कूलाम, जूल प्रति कूलाम, इसको संक्षेप में वोल्ट कहते हैं। और इसका जो विमीय सूत्र होगा, डायमेंशन फार्मूला, जूल का होता है m L2T पर पावर -2, और Q का क्या होगा AT, क्या आएगा m L2T पर पावर हो जाएगा -3, A पर पावर -1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आया m L2T पर पावर -3, A पर पावर -1। तो इस प्रकार से देखें, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो जूल प्रति कूलाम, जिसको हम संक्षेप में वोल्ट कह सकते हैं। वोल्ट, ये वोल्ट है, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा यानी विमीय सूत्र होगा वो mL2T पर पावर -3, A पर पावर -1। अब इसके बाद का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखें।